आज 3 बंदों की कही हुई बातें बिल्कुल सच साबित हुई हैं। फवाद चौधरी, शेर अफजल मरवत और फैसल वावड़ा। इन तीनों ने कहा था कि पीटीआई ही वो वाहिद जमात है जो नहीं चाहती कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आए। ये बिल जो आज मैं आपके साथ जो अभी आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, अमरात का बिल जो कि इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहा है, लोग उसके ऊपर चहम गोइयां कर रहे हैं, ये उसकी जीती जागती जिंदा मिसाल है। एक एक लफ्ज ये बता रहा है कि ये लोग नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आए। असल में इनकी तरजीहात इमरान खान साहब के बाहर आने के लिए नहीं है, इनकी तरजीहात किस लिए हैं? अपने शाहाना अंदाज के लिए। मैं आपको एक एक शिक बताऊंगा, एक एक चीज़ें आपके सामने रखूंगा और फैसला आपने करना है कि ये किस तरह से ये तब्दीली की बात करते हैं, किस तरह से ये नए पाकिस्तान की बात करते हैं और असल में ये हैं क्या। जी हाँ, मैं केपी के असम्बली की बात कर रहा हूँ। मैं उस टाइगर की बात कर रहा हूँ जो कि इश्क़ इमरान में मरने की बात कर रहा था, लेकिन वो मर कहाँ पे गया? इन मराआत के ऊपर। वो हर वक्त अपोजिशन करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जहाँ पे अपोजिशन करना थी वहाँ पे खुद अपने लिए क्या क्या रखा, ज़रा डिटेल से सुनिएगा। पहला है ताहयात ऑफिशियल ब्लू पासपोर्ट, यानी जो अरकाने असम्बली है, केपी के असम्बली का जो रुकन है, ताहयात ब्लू पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत देते देते खुद ब्लू पासपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी अहलिया के लिए। भैया अगर मैं ब्लू पासपोर्ट रखूंगा और मेरी वाइफ के पास नहीं होगा तो कितना बुरा लगेगा उसे। इसलिए साथ ही साथ बिल में ये भी कर दिया गया कि मेरी अहलिया को भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है ताहयात सरकारी सिक्योरिटी की सहूलत, कि अगर आपकी जान को ख़तरा, सिर्फ जब आप मेंबर पार्लियामेंट हैं तब तो आप 2, 4, 5, 10 पुलिस वाले साथ लेके घूम सकते हैं, लेकिन अगर आप बाद में अरकाने असम्बली नहीं रहते, ताहयात जब तक आप जिएंगे आपको ये शर्फ हासिल होगा कि आप उस गरीब मजदूर जिसके बेटे को कफन मुयस्सर नहीं हुआ और बगैर कफन के वो उसको दफना रहा था, तो ये उन लोगों के पैसे से आप क्या करेंगे? अपनी सिक्योरिटी के ताहयात इंतजामात करेंगे। उसके बाद अपनी सिक्योरिटी के लिए 8 असला लाइसेंस लेंगे, जिनमें से 4 की फीस भी उसी मजदूर, उसी दिहाड़ीदार के हिस्से में आएगी, जो कि बिल्कुल मुफ्त होगी। आपने 8 असला लाइसेंस लेने हैं अपने लिए, 4 की जो फीस है वो गवर्नमेंट अदा करेगी, बाकी 4 की आप माइनर अदा कर सकते हैं। मोटरवेज और सरकारी टूल प्लाजा के ऊपर पूरे पाकिस्तान में आप जहां भी जाएंगे आपसे कोई किसी किस्म का टैक्स, टूल टैक्स नहीं लिया जाएगा। मतलब आप 120, 30, 400, 500, 1000 रुपए का जो टूल टैक्स है वो भी नहीं दे सकते, क्योंकि आप बहुत गरीब हैं। आपके अंदर की गुर्बत बाहर आ रही है और आप इतने गरीब हैं कि आप टूल प्लाजों पे टूल टैक्स से भी इस्तिस्ना हासिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ सरकारी रेस्ट हाउसेज, सर्किट हाउसेज और गेस्ट हाउसेज में 3 दिन तक आपको मुफ्त क़याम मिलेगा। आप बिल्कुल मुफ्त किसी भी रेस्ट हाउस में, सरकारी रेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस में जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे, खाना शाना आपको मिलेगा। 3 दिन तक आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। 3 दिन में वैसे ही बंदे का जी भर जाता है, बंदा किसी अगले रेस्टोरेंट पे चला जाता है, किसी अगले रेस्ट हाउस पे चला जाता है और वहाँ पे जाके फिर दोबारा से वही जो प्रोटोकॉल है वही उसको एंजॉय कर सकता है। उसके बाद 6ठे नंबर पे एयरपोर्ट्स के वीआईपी लॉन्च इस्तेमाल करने की सहूलत होगी। आप वीआईपी लॉन्चेस इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे आप और आपकी फैमिली जो है वो एंजॉय करेंगे। इसके साथ साथ जो उन्होंने कहा कि जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, जो अफसरान हैं, चलें यहाँ पे हमें ये भी पता चल गया सरकारी अफसरान को भी क्लब्स जो हैं इनकी रुकनीत मुफ्त मिलती है, तो हमें भी उसकी मेंबरशिप जो है वो फ्री मिले। तमाम जो सरकारी क्लब्स हैं उनकी मेंबरशिप जो अरकाने पार्लियामेंट है उनको फ्री मिलेगी। इसके साथ साथ जो बिल पेश हुआ उसमें अगला जो था कि सालाना मुफ्त फ़ज़ाई सफ़र, जो आप सालाना कोई 10 बार 15 बार आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो आप मुफ्त आपको फ़ज़ाई सफ़र की सहूलत भी, पीआई ऐसे नहीं तबाह हुआ, ये भी बिल्कुल उसी तरह पे चल रहे हैं। उसके बाद आ जाता है मुफ्त और सरकारी हज पर तिबी सहूलियात। आप मुफ्त और बिल्कुल मुफ्त आपको सरकारी खर्चे के ऊपर आप बैरून मुल्क भी अगर जाएं, अंदरूनी मुल्क जहाँ पे भी आपको ज़रूरत हो इलाज की, बिल्कुल मुफ्त आपका इलाज होना चाहिए।
क्योंकि आप गरीब हैं, आप अपना खर्चा नहीं उठा सकते। उसके बाद जो अगला है वो है ना 200 यूनिट का इशू, ना कोई 300 यूनिट का मसला, ना सोलर पैनल का इशू। आपको यूटिलिटी बिलों में सरकारी अदायगी होगी। आपके जो यूटिलिटी बिल हैं वो सरकार अदा करेगी, क्योंकि आप खुद अदा नहीं कर सकते। आपकी गाड़ियों पर खसूसी नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने की आपको इजाज़त दी जाएगी। उसके बाद मखसूस शराइत के तहत टिंटेड स्याह शीशों वाली, ये जो अभी कोई भी अगर कोई बच्चा अपने शौक के तहत पिछले शीशों के ऊपर भी अगर वो कलर जो लगा लेता था, पेपर लगा लेता था, बच्चों को शौक होता है वो लगा लेते हैं, तो उससे पुलिस वाले क्या करते थे, पकड़ पकड़ के उसके ऊपर FIR देते थे और उनको FIR करके उनको थानों में बंद किया गया। लेकिन अब इस्तिस्ना जो है वो मिल चुका हुआ है, अरकान असम्बली को स्याह शीशों वाली गाड़ियां जो हैं वो इस्तेमाल करने की उनको इजाज़त है। उसके बाद एक और जो 13 नंबर पे बड़ी मज़े की शिक है वो ये है कि असम्बली के अंदर तकरीर, वोटिंग और कार्रवाई पर कानूनी इस्तिस्ना होगा कि अगर आपको तकरीर नहीं आती, ये भाई आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वीडियोस बन जाती हैं, वीडियो के अंदर कोई लफ्ज़ गलत मुंह से निकल जाता है, आपको नहीं आता बोलना, ऊपर से देख के भी पढ़ना नहीं आता, तो क्या होता है, मजाक बनता है। तो अब उन्होंने कहा है कि इससे भी जान छुड़ाएं, अब भी इससे भी इस्तिस्ना हासिल हो गया है कि आप असम्बली के अंदर नहीं जाते, तकरीर नहीं करते, वोट नहीं देते, कोई आप पे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद असम्बली के अख्तियारात और अरकान की बरात में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वो तो होनी चाहिए, वो तो ये तो ठीक है, ये शिक होनी चाहिए थी। तनहा और अलाउंसेस को बाज़ कानूनी कार्रवाई, तहफ़्फ़ुज़ और दीगर आइनी मराहत जो हैं वो भी दी जाएंगी। ये 1988 का जो साबका कानून मौजूद था उसमें ये तरमीम की गई है और 2026 के कानून में नई चीज़ें जो हैं वो अब हुई हैं। तो एक ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने कानून बनाया अपने लिए। तो ये किस लिए, ये भाई कुछ खुदा का खौफ करें। वो दुनिया जो है वो भूख से मर रही है, ऊपर से आप जंग का सुना देंगे, चंद दिन बाद ये दोबारा से जंग शुरू हो गई है, आप कहेंगे पेट्रोल महंगा हो गया है, सारा कुछ महंगा हो गया है, और अपनी अयाशियाँ छोड़ें, कुछ अवाम का सोचें। खुदारा ये सारे चेहरे बदलने से, वो एक बंदा हमारा दोस्त है वो बात कर रहा था एक दफ़ा, उसने मियां नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी और उसके ऊपर जो है वो उनको डिफेंड कर रहा था और PTI के ऊपर तनकीद कर रहा था। तो एक लड़का उधर बैठा हुआ था जो कि जिसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था, उसने कहा भाई आप किस तरह से उनको बेहतर समझते हैं। वो घड़ी की बात हो रही थी, खान साहब ने घड़ी क्यों ली, तो शाहाना से तो घड़ी की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब तो गाड़ी भी ले गए और जो है वो जरदारी साहब ने ये लिया, बिलावल ने ये लिया, सारी चीजें। उन्होंने कहा कि वो प्रिटेंड नहीं करते ना, कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो गाड़ियां ले गए हैं, सारा कुछ ले गए हैं, लेकिन लोग खान साहब से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये घड़ी लेंगे। तो अब यहाँ पे जो KP के असम्बली है, इनको शर्म से सबको डूब मरना चाहिए। अगर आप पंजाब के जहाज़ के ऊपर बात करते हैं तो आपको ज़रा ये बिल भी देखना चाहिए कि ये किस तरह का बिल है। ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये बिल ठीक है, इसे किस तरह से आवाम को पब्लिकली देखना चाहिए और लेना चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।